लास्ट वीडियो में हमने वाइल लूप और उसका सिंटैक्स देखा। इस वीडियो में हम वाइल लूप का फ्लो चार्ट और कुछ सैम्पल प्रोग्राम्स करेंगे। फ्लो चार्ट ऑफ वाइल लूप। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा। प्रोग्राम स्टार्ट होते ही हम लूप कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल। सबसे पहले लूप कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, वाइल कंडीशन। वाइल कंडीशन चेक हुई। कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट्स। दो काम होंगे, एक तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, नंबर 2 लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगेगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इन वैल्यू ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल। लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगेगा। सबसे पहले लूप कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, फिर वाइल कंडीशन चेक की। अगर कंडीशन ट्रू होती है, इस केस में दो काम होंगे, नंबर 1 बॉडी एग्जीक्यूट होगी लूप की, नंबर 2 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लूप कंट्रोल वेरिएबल में। और उसके बाद अगर कंडीशन ठीक है तो तीसरा काम ये होगा कि कंट्रोल दोबारा कंडीशन को ट्रांसफ़र किया जाएगा। दोबारा कंडीशन चेक होगी। कंडीशन दोबारा चेक की जाएगी और अगर दोबारा कंडीशन ठीक होती है तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, फॉल्स होने की सूरत में नेक्स्ट स्टेटमेंट्स की तरफ, जो कि वाइल स्ट्रक्चर के बाद हैं, कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स आफ्टर वाइल लूप
और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब हम देखेंगे सैम्पल प्रोग्राम वाइल लूप के। पहले प्रोग्राम लिखते हैं, एक प्रोग्राम जो कि क्या करेगा, पहले 10 नेचुरल नंबर्स को और उनके सम को प्रिंट करवाएगा। तो सैम्पल प्रोग्राम, एग्जाम्पल प्रोग्राम नंबर 1। एज यूजुअल सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड हेडर फाइल। उसके बाद मेन मेथड, फिर प्रोग्राम की बॉडी। प्रोग्राम की बॉडी में एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ सी के नाम से और दूसरा वेरिएबल एस यानी कि सम के नाम से, और सम को मैं इनिशियल वैल्यू साइन कर देता हूँ 0। सी को भी पहली वैल्यू साइन कर देते हैं, सी इज इक्वल टू 1 और एस इज इक्वल टू 0। इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल सी और एस, सी कंडीशन के लिए और एस सम के लिए। सी इनिशियल कंडीशन क्या होगी 1, और हम इसको रिपीट करवाएंगे जब तक कंडीशन 10 तक जाएगी। यानी कि हम कह रहे हैं कि हमने नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने हैं 1 to 10 और उनका सम भी प्रिंट करवाना है। सम बार बार इंक्रीमेंट लगाने के बाद इसमें स्टोर करवाएंगे और सी हमेशा इंक्रीमेंट होके लूप की कंडीशन को ट्रू करेगा 10 तक। 11 पर जाके ये फॉल्स हो जाएगी। सबसे पहले वाइल लूप, वाइल के अंदर कंडीशन हमने लगाई सी लेस देन इक्वल टू 10। जब तक सी की वैल्यू सी इज इक्वल टू 10 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा। इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि वेरिएबल यानी कि सी प्रिंट हो जाए, प्रिंट एफ \n न्यू लाइन के लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, और उसके बाद सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सी की वैल्यू प्रिंट करवाने के फ़ौरन बाद हम एस में इसकी वैल्यू स्टोर करवा देंगे, एस इज इक्वल टू एस प्लस सी। सम किसके बराबर है, सम की प्रीवियस वैल्यू प्लस में सी की नई वैल्यू। हर दफ़ा सी की वैल्यू इधर आएगी और पुरानी एस की वैल्यू में स्टोर हो जाएगी, टोटल इधर सम में एस में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम जैसा कि हमने कहा था लूप कंट्रोल वेरिएबल को क्या करते हैं, लूप की बॉडी से पहले डिक्लेयर करवाते हैं। ये हमने करवा दिया लूप कंट्रोल वेरिएबल। और हमने दूसरी बात ये कही थी कि लूप कंट्रोल वेरिएबल को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्रोग्राम की लूप की बॉडी में करेंगे। तो यहाँ पर सी प्लस प्लस, इसका मतलब है सी में एक इंक्रीमेंट। ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होती है। इसको मैं अगर हम इन अदर वेज लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू सी प्लस 1। दोनों सूरतों में ये ठीक होगा। अब इंक्रीमेंट लग गया, लूप की बॉडी एंड। जब लूप की बॉडी एंड होगी तो हम चाहेंगे जो एस में स्टोर हो चुका है सम तमाम नेचुरल नंबर्स का वो भी प्रिंट आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंट एफ the sum is equal to %d
और एस की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे और एट एंड प्रोग्राम की बॉडी क्लोज। इसके बाद एक सैम्पल प्रोग्राम और देखते हैं जो कि ये है कि प्रोग्राम क्या करेगा, पहले 5 नंबर्स को और उनके स्केयर को और उनके क्यूब को प्रिंट करवाएगा। सबसे पहले एज यूजुअल इधर एग्जांपल प्रोग्राम नंबर 2 एज यूजुअल स्टैंडर्ड हेडर फाइल, मेन मेथड void मेन, प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट। सिनेरियो कुछ इस तरह है कि प्रोग्राम ने पहले 5 नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। उसके लिए मैं एक कंडीशन इंट c = 1 पहले 5 नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने के लिए, और क्योंकि इन्हीं नेचुरल नंबर का हमने स्केयर लेना है और क्यूब लेना है, इसलिए सेकंड वेरिएबल रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने सम में स्टोर करवाना था, सम भी लेना था, इसलिए एक सेकंड वेरिएबल सम को स्टोर करवाने के लिए रिक्वायर्ड था। वाइल कंडीशन में लिखेंगे c <= 5 5 नंबर तक, जब तक c की वैल्यू 5 नहीं होती, 6 नहीं होती, तब तक ये कंडीशन ठीक होती रहेगी और लूप की बॉडी चलती रहेगी। लूप की बॉडी में लिखते हैं printf %d \t %d \t और %d। ये 3 दफ़ा %d इसलिए लिखा कि एक दफ़ा हमने जो नंबर है उसी को प्रिंट करवाना है, दूसरी दफ़ा नंबर के स्केयर को और तीसरी दफ़ा नंबर के क्यूब को। तीनों क्योंकि इंटीजर टाइप के होंगे, क्योंकि ये हमारे पास नंबर 1, 2, 3 और 4 हैं, इनका स्केयर और क्यूब भी इंटीजर ही होगा, इसलिए तीनों के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। और पहली के बाद हम चाहते हैं कोई टैब स्पेस आ जाए और दूसरी वैल्यू को प्रिंट होने के बाद भी टैब स्पेस आ जाए। इधर तक पहला हिस्सा प्रिंट एफ का। उससे आगे कॉमे के बाद हम लिखेंगे n प्रिंट हो जाए, कॉमा लगा के n × n दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हो जाए, और कॉमा लगा के दोनों नंबर्स का जो गिवन नंबर है उसका क्यूब प्रिंट हो जाए। n × n × n। यहाँ पर प्रिंट एफ ख़त्म। उसके बाद जैसा कि हमने पहले भी कहा, लूप कंट्रोल वेरिएबल लूप की बॉडी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे C++ और प्रोग्राम की लूप की बॉडी एंड, उसके बाद प्रोग्राम की बॉडी भी एंड। ये चलेगा कैसे? सबसे पहले C की इनिशियल वैल्यू क्या है, इधर चला के देखते हैं। C की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक की जाएगी जी। C की वैल्यू 5 से कम, 5 के इक्वल, 5 से कम ही है जी, ओके ठीक है जी। उसके बाद प्रिंट एफ में हमें ऑर्डर मिलेगा कि n की वैल्यू जो प्रिंट कर दो, आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा, और फिर n का स्केयर टैब स्पेस के बाद इधर भी 1 आएगा, और फिर क्या आएगा, 1 आएगा। इधर हमें न्यू लाइन की भी यूज़ करना पड़ेगा \n, ताकि हर दफ़ा जब दोबारा प्रिंट करवाने लगे हम इस चीज़ को तो ये नई लाइन में आए \n की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, जब ये पहली दफ़ा 1 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 1 n भी प्रिंट हो गया, n का स्केयर भी प्रिंट हो गया और n का क्यूब भी प्रिंट हो गया। 1 ही था, 1 का स्केयर भी 1 है, क्यूब भी 1 है। उसके बाद C में इंक्रीमेंट लगेगा, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और फिर प्रोग्राम की बॉडी वाइल कंडीशन ठीक है, 5 से कम ही है कंडीशन, C की वैल्यू 5 से कम ही है, कंडीशन ठीक होगी।
दोबारा प्रिंट एफ में न्यू लाइन पर जाएगा और n की वैल्यू प्रिंट करेगा, वो क्या होगी 2, और उसके बाद n का स्क्वायर क्या प्रिंट करेगा 4, और उसके बाद n का क्यूब है 8। इसी तरह ऑनवर्ड वैल्यूज़ प्रिंट होती जाएंगी, हर दफ़ा ये नई लाइन में आएगा। लास्ट वैल्यू जब इसको 6 मिलेगी, प्रोग्राम की कंडीशन वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए ये बॉडी नहीं चलेगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। इस प्रोग्राम की आउटपुट ये आएगी 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड 10, और लास्ट में सम क्या होगा, इन सब नंबर्स का सम आ जाएगा, दी सम इक्वल टू, जो भी सम होगा वो प्रिंट में आ जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।